आज की कार्ड रीडिंग बहुत शांत लेकिन बहुत गहरी है, क्योंकि जो कार्ड सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि इस समय आपको समझा नहीं जा रहा, बल्कि ऑब्जर्व किया जा रहा है। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपकी खामोशी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कर्मों से ज्यादा आपकी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी वजह से एनर्जी थोड़ी भारी महसूस हो रही है, क्योंकि यह चोट किसी घटना की नहीं बल्कि आपकी बनाई हुई छवि की है। कार्ड साफ कहते हैं कि सच कभी शोर नहीं करता और सही आत्माएं हमेशा चुपचाप देखी जाती हैं। अगर यह रीडिंग आप तक पहुंची है तो यह यूनिवर्स का सीधा संदेश है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, यूनिवर्स आज यह स्पष्ट कर रहा है कि तुम्हारे चरित्र पर हुई बातें तुम्हारी पहचान नहीं बनेंगी। वे बस एक चरण थी, एक ऐसा चरण जिसने तुम्हें यह सिखाया कि किसे कितनी जगह देनी है, किससे कितनी दूरी रखनी है और कहां अपनी ऊर्जा रोक लेनी है। और जो इंसान यह सीख लेता है उसे फिर कोई भी कलंकित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पहचान बाहर की बातों से नहीं, भीतर की स्थिरता से तय होती है। यह ऊर्जा यही नहीं रुकती, यह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को हल्का करती जाएगी। अनावश्यक बोझ हटेंगे, अनावश्यक लोग छंटेंगे और तुम्हारा रास्ता साफ होता जाएगा, बिना किसी शोर के। ना मंत्राशाली धारा के लिए, क्षेत्रा सालीधारी धारा के लिए, बिना किसी घोषणा के। और जब यह सब होगा तब वही लोग जो कभी तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा रहे थे, भीतर ही भीतर यह स्वीकार करेंगे कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा था। लेकिन वह स्वीकारोक्ति शब्दों में नहीं आएगी, वह उनके व्यवहार में दिखेगी। और यही सबसे बड़ा सत्य होगा। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह पहले से ज्यादा शांत नहीं बल्कि ज्यादा सटीक है। यह वह चरण है जहां यूनिवर्स बातें नहीं दोहराता बल्कि पैटर्न दिखाता है। और पैटर्न तब दिखते हैं जब कोई चीज बार बार एक ही दिशा में घटने लगे। यहां साफ संकेत है कि तुम्हारे चरित्र को लेकर जो बातें नोटिस की गईं, वे किसी एक इंसान की सोच नहीं थी, बल्कि एक मानसिकता का परिणाम थी। यह मानसिकता उन लोगों की होती है जो सामने वाले को समझ नहीं पाते, इसलिए उसे परिभाषित करने लगते हैं। वे तुम्हें जानने की कोशिश नहीं करते, वे तुम्हें लेबल करने की कोशिश करते हैं। और लेबल हमेशा वहीं लगाए जाते हैं जहां इंसान को भीतर से डर होता है कि कहीं सामने वाला उसकी सीमा से बाहर ना निकल जाए। यूनिवर्स दिखा रहा है कि तुम्हारे मामले में सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को परेशान कर रही है वह यह है कि तुम अनुमान से बाहर हो। वे सोचते थे तुम्हें पढ़ लिया है, लेकिन तुम हर बार उस पढ़ाई से बाहर निकल जाते हो। कभी तुम्हारी प्रतिक्रिया वैसी नहीं होती जैसी वे उम्मीद करते हैं। कभी तुम्हारी चुप्पी उस समय आती है जब वे शब्दों की उम्मीद करते हैं, और कभी तुम उस समय बोलते हो जब उन्हें लगता है तुम चुप रहोगे। यही अनिश्चितता उन्हें बेचैन कर रही है, क्योंकि जो इंसान सामने वाले को पढ़ नहीं पाता वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। और नियंत्रण टूटते ही चरित्र पर बातें शुरू होती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पुराना पैटर्न है। अब ऊर्जा यह भी दिखा रही है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे नाम को एक टेस्ट केस बना लिया था। वे देखना चाहते थे कि अब इनकी अगर मैं देख रहा, अब इनकी अगर मैं देख रहा, तुम्हारे बारे में कही गई आधी अधूरी बातें कहां तक जाती हैं, कौन उन्हें आगे बढ़ाता है, कौन उन पर भरोसा करता है और कौन सवाल करता है। और इसी प्रक्रिया में वे यह भूल गए कि यूनिवर्स सब देख रहा है, क्योंकि जो लोग दूसरों के चरित्र को खेल बना लेते हैं वे खुद कब खेल का हिस्सा बन जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। आज संकेत यह है कि वही बातें जो तुम्हारे बारे में घूम रही थी अब घूम घूम कर उन्हीं के पास लौट रही हैं। फर्क बस इतना है कि अब सवाल तुम पर नहीं उन पर उठने लगे हैं।
यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरी बात सामने आती है। यूनिवर्स दिखा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ बातें करने वालों ने यह मान लिया था कि तुम अकेले हो। उन्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें सच में समझता हो, और इसी गलतफहमी में उन्होंने तुम्हारे चरित्र को आसान निशाना समझ लिया। लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि तुम्हारी ताकत भीड़ में नहीं, गहराई में है। तुम्हारे जीवन में कम लिखने को दो से तुम्हारे कमली बाधा कर आशा सरकार की उन्होंने देवअप करे तुम्हारे कहने के लिए ओग हैं, लेकिन वे लोग असली हैं। और असली लोग शोर नहीं करते, वे चुपचाप देखते हैं, समझते हैं और फिर अपनी जगह तय करते हैं। आज की ऊर्जा बता रही है कि कुछ लोग जो पहले चुप थे अब भीतर ही भीतर तुम्हारे पक्ष में स्पष्ट हो चुके हैं। वे खुलकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वे अब उन बातों पर भरोसा नहीं कर रहे जो तुम्हारे खिलाफ फैलाई गई थीं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। यूनिवर्स यह भी दिखा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ जो नोटिसिंग हुई वह ज्यादातर तुम्हारी सीमाओं से जुड़ी थी। तुमने कब फोन उठाना बंद किया, तुमने कब दूरी बना ली, तुमने कब नहीं कहना शुरू किया, इन सबको लोगों ने तुम्हारे चरित्र से जोड़ दिया। क्योंकि जब कोई इंसान पहले हर जगह उपलब्ध होता है और फिर अपनी ऊर्जा सीमित कर लेता है, तो जिन लोगों को उसकी उपलब्धता से फायदा मिल रहा था उन्हें यह बदलाव बुरा लगता है। वे इसे आत्मसम्मान नहीं मानते, वे इसे बदलाव कहकर नकारात्मक बना देते हैं और फिर उसी बदलाव को चरित्र की कहानी बना देते हैं। लेकिन यूनिवर्स कहता है सीमाएं बनाना चरित्र का पतन नहीं है, सीमाएं बनाना चरित्र की परिपक्वता है। और यही परिपक्वता अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। अब ऊर्जा बहुत साफ दिखा रही है कि कुछ लोग तुम्हें लेकर दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक हिस्सा अब भी पुरानी बातों में अटका हुआ है, क्योंकि उसने अपनी पहचान उन्हीं धारणाओं से जोड़ ली थी। दूसरा हिस्सा धीरे धीरे समझ रहा है कि तस्वीर पूरी नहीं थी, और यह दूसरा हिस्सा बढ़ रहा है। क्योंकि समय का असर हमेशा उन्हीं पर होता है जो देखने को तैयार होते हैं। तुमने कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं की, फिर भी सच्चाई अपने आप जगह बना रही है। यही बात स्पिरिट को हैरान कर रही है, क्योंकि बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी टकराव के, सिर्फ तुम्हारे स्थिर रहने से संतुलन बदल रहा है। यहां एक और गहरी परेखत के है, रथ खुलती है। यूनिवर्स दिखा रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हारे चरित्र पर बातें नोटिस की वे खुद अपने चरित्र को लेकर असमंजस में हैं। वे बाहर से बहुत आश्वस्त दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर वे खुद नहीं जानते कि वे किसके पक्ष में खड़े हैं। कभी वे खुद को सही ठहराते हैं, कभी खुद पर शक करते हैं, और यही आंतरिक टकराव उन्हें और ज्यादा अस्थिर बना रहा है। वे बार बार तुम्हारे नाम को बातचीत में लाते हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम उन्हें आईना दिखा रहा है। उन्हें यह याद दिला रहा है कि कोई बिना खेल खेले भी आगे बढ़ सकता है, और यही बात उन्हें परेशान कर रही है। यूनिवर्स यह भी दिखा रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत शांत लेकिन बहुत निर्णायक मोड़ आ चुका है। यह मोड़ बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल देता है। तुम अब यह नहीं सोचते कि कौन क्या कह रहा है, तुम ये सोचते हो कि तुम्हें कहां अपनी ऊर्जा रखनी है, और यही सोच तुम्हें अलग बना रही है। क्योंकि जो इंसान अपनी ऊर्जा का चयन करना सीख लेता है उसे कोई भी कहानी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज की ऊर्जा साफा कह रही है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह एक फिल्टर थी। इस फिल्टर से वही लोग निकल कर आए जो सच में तुम्हारे साथ हैं, और जो लोग रह गए वे अब खुद अलग हो गए। अब यूनिवर्स तुम्हें यह भी दिखा रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हें कलंकित करने की कोशिश की वे यह नहीं समझ पाए कि वे किससे टकरा रहे हैं। उन्हें लगा कि तुम भावनाओं से चलोगे, तुम प्रतिक्रिया दोगे, तुम सफाई दोगे,
लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपने भीतर संतुलन चुना, और संतुलन हमेशा सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि संतुलित इंसान को उकसाया नहीं जा सकता। आज संकेत यह है कि वे लोग अब थक चुके हैं। वे बार बार वही बातें दोहराते हैं, बार बार वही संकेत देते हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा। और जब असर नहीं होता तो इंसान खुद पर सवाल करने लगता है। यह ऊर्जा यह भी बता रही है कि तुम्हारे लिए यह समय आत्म पुनर्निर्माण का है। तुम धीरे धीरे अपनी पहचान को बाहरी नजरों से वापस अपने हाथ में ले रहे हो। अब तुम यह तय कर रहे हो कि तुम्हें कौन जानता है और कौन नहीं। अब तुम हर किसी को अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं देते, और यही चयन तुम्हें सुरक्षित बना रहा है, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हें पूरी तरह जानते हैं, उतना कम कोई तुम्हारी कहानी को मोड़ सकता है। यूनिवर्स दिखा रहा है कि आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग टिकेंगे जो तुम्हारे चरित्र को शब्दों से नहीं, तुम्हारे आचरण से समझेंगे, और यही लोग तुम्हारे लिए ढाल बनेंगे। अब ऊर्जा रिश्तों और सामाजिक दायरे में भी एक बदलाव दिखा रही है। कुछ लोग जो पहले बहुत करीब थे, अब स्वाभाविक रूप से दूर हो रहे हैं। इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, बस दिशा बदल रही है, और कुछ नए लोग धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। यूनिवर्स कहता है यही वह संतुलन है जहां चरित्र पर बातें टिक नहीं पाती, क्योंकि जब इंसान अपने सही लोगों के बीच होता है तो बाहर की आवाजें अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। यह भी साफ दिख रहा है कि जो लोग तुम्हारे बारे में बातें फैला रहे थे, वे अब सावधान हो गए हैं। वे तुम्हारा नाम लेने से पहले रुकते हैं। वे हर जगह वही कहानी नहीं दोहराते। वे चुन चुनकर शब्द इस्तेमाल करते हैं, और यह सावधानी डर से आती है। डर इस बात का कि कहीं वे खुद ही सवालों के घेरे में ना आ जाए। यही वही घेरे की कहानी किसाने करते हैं। बिंदु है जहां खेल पलट जाता है, क्योंकि जब कहानी कहने वाला खुद डरने लगे तो कहानी का असर खत्म हो जाता है। यूनिवर्स यहां एक बहुत साफ संकेत देता है। तुम्हारा चरित्र तुम्हारे कर मुंह से बोल रहा है। तुमने किसी को नीचा नहीं दिखाया, तुमने किसी को उजागर नहीं किया, तुमने बस अपनी जगह बदली। और यही बदलाव अब सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि जब इंसान अपनी जगह बदलता है तो उसके आसपास की सारी संरचनाएं हिलने लगती हैं। आज की ऊर्जा यही बता रही है कि तुम्हारे खिलाफत जो बातें नोटिस की गई थीं, वे अब धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही हैं। लोग भूल नहीं रहे, लेकिन वे गंभीरता से लेना बंद कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि सत्य अपना काम कर रहा है। अब यह प्रवाह और गहरा होगा, और जैसे जैसे यह गहराता जाएगा तुम्हारे भीतर और स्पष्टता आएगी। तुम और शांत होगे, तुम और सटीक निर्णय लोगे, और यही सटीकता तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां किसी को तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि लोग तब सवाल नहीं उठाते जब उन्हें भीतर से जवाब मिल चुका होता है। और आज की ऊर्जा साफ कह रही है, जिन्हें समझना था वे समझ चुके हैं। जिन्हें नहीं समझना, वे खुद अपने भ्रम में उलझते जा रहे हैं। और इस पूरे संतुलन में तुम्हारी स्थिति मजबूत है, स्थिर है और सुरक्षित है। अब की ऊर्जा बिल्कुल उस बिंदु पर आ चुकी है जहां यूनिवर्स किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, वह बस स्थिति बदल देता है। यह वह चरण है जहां बातें नहीं, परिणाम बोलते हैं। और आज का संकेत यही है कि तुम्हारे चरित्र को लेकर जो कुछ भी नोटिस किया गया था, जो कुछ भी इशारों में फैलाया गया था, वह अब अपने आप एक नई रोशनी में दिखने लगा है। यह रोशनी तेज नहीं है, यह चुभती नहीं है, लेकिन यह इतनी साफ है
कि इसमें झूठ टिक नहीं पाता। और यही कारण है कि जिन लोगों ने तुम्हारे नाम को हल्के में लिया था, वे अब भीतर ही भीतर भारीपन महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स दिखा रहा है कि तुम्हारे खिलाफत जो बातें चली, इसमें अब भी एक देशने को पूरा पाते बीच किया कि एक देशने को खास सिस्ताते बीच किया। वे किसी एक घटना से नहीं जुड़ी थीं। वे धीरे धीरे बनाई गई थीं, जैसे किसी ने छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा किए, उन्हें अपने हिसाब से जोड़ा और फिर एक तस्वीर पेश कर दी। लेकिन तस्वीर में रंग मेल नहीं खा रहे थे और अब वही बात लोगों को खटकने लगी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो सुना था और जो देखा जा रहा है, उनमें इतना अंतर क्यों है। और जब अंतर दिखने लगे तो सवाल अपने आप पैदा होते हैं। यही वह जगह है जहां कहानी टूटती है, क्योंकि कहानी तब तक चलती है जब तक लोग सवाल नहीं करते। और अब सवाल शुरू हो चुके हैं। अब ऊर्जा यह भी दिखा रही है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह रही कि तुमने खुद को बचाने के लिए किसी को गिराने की कोशिश नहीं की। तुमने अपनी सच्चाई को किसी के झूठ से तुलना में नहीं रखा। तुम बस अपनी जगह पर खड़े रहे, और यही खड़े रहना अब तुम्हारे लिए ढाल बन गया है। लोग देख रहे हैं कि तुम अब भी वही हो। तुम्हारे व्यवहार में कोई नाटकीय के लिए तुम्हारे कोई इसके कारण इसके सतारक आस की बदलाव नहीं आया। तुम्हारे शब्दों में कोई जहर नहीं आया। तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं आया। और यही निरंतरता उन सभी बातों को कमजोर कर रही है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी। क्योंकि झूठ को हर दिन नया रूप चाहिए होता है, लेकिन सच को बस समय चाहिए होता है। यूनिवर्स यह भी दिखा रहा है कि कुछ लोग जो पहले तुम्हारे बारे में बातें सुनकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ा देते थे, वे अब वैसा नहीं कर रहे। वे रुक रहे हैं, वे सोच रहे हैं, वे तुलना कर रहे हैं। और यही रुकना बहुत कुछ बदल देता है, क्योंकि रुकने का मतलब है कि दिमाग ने आंखों से सलाह लेना शुरू कर दिया है। और जब आंखें देखती हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने बीजे की हाला को, और आंखें देखा देता है कि एक तुल्य बीजे की दिमाग ने आंखों से करीम कर दिया है। कर्मों में स्थिर है तो कानों में सुनी गई बातों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही प्रक्रिया अब भी चल रही है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। यूनिवर्स दिखा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ जो बातें नोटिस की गई थीं, वे किसी बड़े मंच पर नहीं थीं। वे निजी बातचीतों में थीं। वे बंद कमरों में थीं। वे भरोसे के नाम पर की गई फुसफुसाहट थी। और यही कारण है कि अब वही बातें अपने बोझ तले दब रही हैं, क्योंकि जो बातें खुले में नहीं कही जाती, वे अंदर ही अंदर ज्यादा भारी हो जाती हैं। और यह भारीपन अब उन्हीं लोगों की ऊर्जा में दिख रहा है जिन्होंने यह सब शुरू किया था। उनकी बातों में बेचैनी है, उनकी हंसी में बनावट है, उनके शब्दों में बार बार सफाई है। और यह सब अनजाने में ही सब कुछ बता देता है। यूनिवर्स यह भी दिखा रहा है कि तुम्हारी चुप्पी ने एक अलग ही कहानी लिख दी है। पहले लोग सोचते थे कि तुम बोलोगे, प्रतिक्रिया दोगे, अपना पक्ष रखोगे, लेकिन तुमने वह रास्ता चुना ही नहीं। तुमने अपने कर्मों को बोलने दिया। तुमने समय को अपना काम करने दिया। और समय बहुत ईमानदार होता है। वह किसी के पक्ष में नहीं होता। वह सिर्फ अस्थिरता के साथ खड़ा होता है, और तुम स्थिर हो। इसीलिए समय अब तुम्हारी ओर झुक रहा है। अब ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि जिन लोगों ने तुम्हारे चरित्र पर बातें जोड़ी थीं, वे खुद अपने रिश्तों में असंतुलन महसूस कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि जो इंसान दूसरों के नाम से खेलता है, वह अपने रिश्तों में भी सच्चाई नहीं रख पाता। और जब सच्चाई नहीं होती तो भरोसा धीरे धीरे खिसकता है। यूनिवर्स दिखा रहा है कि उनके घरों में, उनके करीबी दायरों में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ रहा है।
बिना वजह के मन मुटाव हो रहे हैं और वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन आत्मा जानती है, आत्मा हमेशा जानती है कि बोझ कहां से आया है। यह भी साफ दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब एक स्पष्ट रेखा खींच चुकी है। इस रेखा के इस पार वे लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से पहचानते हैं। उस पार वे लोग हैं जो तुम्हें सुनी सुनाई बातों से आंकते हैं। और यह रेखा तुमने खींची नहीं है, यह अपने खींची नहीं है। इस पार खरना जाने के लिए और कतर में सबसे परे देख करता है। आप खींच गई हैं, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाता है तो बाकी दुनिया अपने आप वर्गीकृत होने लगती है। यही वह बिंदु है जहां चरित्र पर उठे सवाल अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि सवाल तभी असर करते हैं जब इंसान खुद भीतर से डगमगाता है और तुम डगमगाए नहीं। अब यूनिवर्स यह भी दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर एक नई तरह की स्पष्टता आ चुकी है। तुम अब हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश नहीं करते। तुम अब हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते। तुम अब हर गलतफहमी को दूर करने का बोझ अपने ऊपर नहीं लेते। और यही स्पष्टता तुम्हें हल्का बना रही है। यह हल्कापन कमजोरी नहीं है, यह वह स्थिति है जहां इंसान जानता है कि कौन सी लड़ाई उसकी है और कौन सी नहीं। और तुमने बहुत सी ऐसी लड़ाइयां छोड़ दी हैं जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। यूनिवर्स यह भी संकेत दे रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके अपने आप को सही दिखाने की कोशिश की थी, वे अब उसी नाम से बचने लगे हैं। वे बातचीत में विषय बदल देते हैं। वे तुम्हारे संदर्भ को हल्के में टाल देते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से एहसास हो चुका है कि यह विषय अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। और जब कोई विषय सुरक्षित नहीं रहता तो वही विषय सच्चाई के सबसे करीब होता है। यही कारण है कि वे पीछे हट रहे हैं, बिना शोर के, बिना स्वीकारोक्ति के, बस पीछे हट रहे हैं। अब यह ऊर्जा और गहराई में जा रही है। यह दिखा रही है कि तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हें और भी स्थिर बनाएगा। यह समय तुम्हें ऐसे लोगों से जोड़ेगा जो तुम्हारे चरित्र को किसी कहानी से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से समझेंगे। और यही लोग तुम्हारे लिए असली सहारा बनेंगे, क्योंकि सहारा वही होता है जो शोर में नहीं, शांति में मिलता है। यूनिवर्स कहता है, तुमने बहुत समय तक अपने आप को समझाने में लगाया कि क्यों कुछ लोग तुम्हें हम गलत समझ रहे हैं। अब वह समय खत्म हो रहा है। अब समय है यह स्वीकार करने का कि हर कोई तुम्हें समझने के लिए नहीं आया था। कुछ लोग बस अपनी असुरक्षा के लिए आए थे। यह भी साफ है कि तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा आत्मसम्मान जाग चुका है जो चिल्लाता नहीं, बस मौजूद रहता है। तुम अब किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि तुम सही हो। तुम बस गलत जगहों से हट जाते हो, और यही हट जाना अब तुम्हारा सबसे बड़ा बयान बन गया है, क्योंकि जो इंसान गलत जगह से हट जाता है वह खुद को सही जगह पर खड़ा कर लेता है। और सही जगह पर खड़े इंसान पर सवाल उठाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। यूनिवर्स यहां यह भी दिखा रहा है कि आगे चलकर कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन वे माफी मांगने नहीं आएंगे, वे स्पष्टीकरण भी नहीं देंगे। वे बस अलग तरह से व्यवहार करेंगे। वे तुम्हारे साथ सावधानी से पेश आएंगे। वे तुम्हारे शब्दों को तोलेंगे। वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे, और यही उनका स्वीकार होगा, क्योंकि हर स्वीकार शब्दों में नहीं आता। कुछ स्वीकार व्यवहार में आते हैं और वही सबसे सच्चे होते हैं। अब इस पूरी ऊर्जा का निष्कर्ष बहुत शांत लेकिन बहुत स्पष्ट है। तुम्हारे चरित्र पर हुई बातें तुम्हें तोड़ने नहीं आई थी। वे तुम्हें यह दिखाने आई थी कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। वे तुम्हें यह सिखाने आई थी कि अपनी ऊर्जा कहां खर्च करनी है और कहां नहीं, और तुमने यह सीख लिया है। इसीलिए अब कोई भी कहानी, कोई भी फुसफुसाहट,
कोई भी अधूरी बात तुम्हारी नींव को हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी नींव अब दूसरों की राय पर नहीं, तुम्हारी अपनी स्पष्टता पर टिकी है। यूनिवर्स कहता है यही वह जगह है जहां इंसान सच में मुक्त होता है। ना बदले की जरूरत, ना सफाई की मजबूरी, ना किसी को नीचा दिखाने का इरादा, बस अपनी जगह पर स्थिर रहना। और जब इंसान इस स्थिति में आ जाता है तो बाकी दुनिया अपने आप उसकी सच्चाई को स्वीकार करने लगती है। चाहे धीरे, चाहे चुपचाप, लेकिन स्वीकार करने लगती है। अब जो ऊर्जा बची है वह किसी चेतावनी की नहीं है, वह स्थिति के लॉक हो जाने की है। जो लोग तुम्हारे चरित्र को लेकर बातें गढ़ रहे थे, वे अब समझ चुके हैं कि यह खेल उनकी पकड़ से बाहर जा चुका है। अब ना तो वे वही बातें पहले जैसी सहजता से बोल पा रहे हैं और ना ही वे वैसी ही नजर से तुम्हें देख पा रहे हैं। तुम्हारी शांति ने सब कुछ कह दिया है। तुम्हारा स्थिर रहना ही सबसे बड़ा उत्तर बन चुका है। यूनिवर्स साफ कर चुका है कि जो सच था वही टिकेगा, और जो सिर्फ संकेतों और फुसफुसाहटों पर खड़ा था वह अपने आप गिर जाएगा। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हालात खुद बोल रहे हैं। अगर इस पूरे संदेश में तुम्हें एक भी पल ऐसा लगा जहां दिल ने कहा हां, यह मेरी ही कहानी है, तो इसे यहीं मत छोड़ना। इस वीडियो को जोर से लाइक करो ताकि यह एनर्जी और मजबूत हो। इसे शेयर करो उन लोगों तक जो आज भी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि यह चैनल बिना डर, बिना शोर, सच को इसी तरह सामने लाता रहे, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। याद रखो, अब उन्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी शांति से डर लगता है। और जिसने यह शांति पाली, उसे फिर कोई भी कलंक छू नहीं